वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ZTI क्लासेस। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स की एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको याद करना है। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। स्क्रीन पर जो आपको डिस्प्ले हो रही है ये एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। कैसे हम इसको याद करेंगे, स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। हमें 5 एंगल्स पर वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो अगर हम साइन पर इन सब की वैल्यूज़ पता कर लेते हैं तो हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इजीली पता कर सकते हैं। तो सिंपल सा रूल ये है कि हमें साइन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो साइन की वैल्यूज़ पता करने के लिए ही हमारी ये ट्रिक है जिसका नाम है लेफ्ट हैंड ट्रिक। तो यहाँ पर हर फिंगर कुछ ना कुछ एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और थंब रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव करेंगे हम लोग। मतलब हम जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं हमें चेक करना है कि उस एंगल की जो फिंगर है उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी फिंगर्स आ रही हैं। स्टार्ट करते हैं हम 0 डिग्री से। तो ये इस फिंगर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी फिंगर्स हैं, मतलब इस डायरेक्शन में कितनी फिंगर्स हैं, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 0, और इसका अंडर रूट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 30 डिग्री की। 30 डिग्री के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी फिंगर्स है, 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और इसका अंडर रूट। थर्ड है 45 डिग्री। 45 डिग्री के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2। 60 डिग्री के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री में क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3। लास्ट जो थंब रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री, तो थंब के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 4। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जितनी भी हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं इन सबको डिवाइड करेंगे 2 से। इन सबको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो अंडर रूट 0/2, 0 का रूट स्क्वायर रूट होगा 0 और 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2। रूट 2/2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में रूट 2 है, डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। एक अंडर रूट से एक अंडर रूट 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका, 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 आ गया। ये रूट 3/2 पहले भी वही था, फाइनल रिजल्ट भी रूट 3/2 ही रहेगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2, और डिनोमिनेटर में भी कितना है, 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह से साइन थीटा की टेबल मैंने आपको समझा दिया हमने कैसे लिखनी है। तो ये हमारी कंप्लीट टेबल है साइन थीटा की, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको इसी को ध्यान में रखना है, साइन थीटा की टेबल को। कोस थीटा की जब हम बात करेंगे तो हमने क्या करना है, साइन थीटा की टेबल को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। साइन थीटा को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले 1 लिख देना है, फिर लिख देना है हमें रूट 3/2, फिर लिख देना है हमें 1/√2, उसके बाद 1/2 और लास्ट में 0। तो साइन थीटा को ही जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे वो हमारी वैल्यू बन जाएगी कोस थीटा की। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो क्या बनेगी, टेंजेंट थीटा। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, 0। 1/2 को रूट 3/2 से करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर 1/√3। 1/√2 1/√2 को डिवाइड करेंगे, दोनों सेम वैल्यू हैं तो क्या आंसर आएगा, 1। रूट 3/2 को 1/2 से करेंगे तो क्या आएगा, अंडर√3। और 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि आपको पता है जो रेशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं, रेशनल नंबर हम किसके बोलते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में हमारा आंसर नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये आपके टेंजेंट का सब एंगल्स पे वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट थीटा जो होता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। टेंजेंट का ही रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/0,
और अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आएगा। और जब आप नॉट डिफाइंड को रेसिप्रोकल करते हो तो आंसर उसका 0 बन जाता है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 होगा। नेक्स्ट है आपके पास सीकेंट थीटा। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कॉस का। सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो cos 0 अगर 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। cos 30 डिग्री √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। cos 45 डिग्री 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2। cos 60 डिग्री 1/2 होता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। और cos 90 डिग्री 0 होता है और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। लास्ट है cosecant थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। जैसे साइन 0 0 है और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1। तो ये ट्रिक थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।